नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लाइव चैनल में और मैं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप इस पर विश्वास भी करेंगे और इसे अंधविश्वास भी कहेंगे। दरअसल समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा ने हाल ही में इस्तीफा दिया, लेकिन अब एक जो ऐसा तथ्य सामने आ रहा है जिससे लग रहा है कि इसे जोड़कर भी देखा जा सकता है, उनके इस्तीफे को इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है। और ये बात ये है कि मंजू वर्मा जिस बंगले में रहती थी, उस बंगले में अभी तक जो भी मंत्री रहे हैं वो किसी न किसी कारण की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं या उनकी कुर्सी चली गई है। पटना के स्टैंड रोड पर बंगला नंबर 6 है जिसमें मंजू वर्मा रहती थी, और इस बंगले में इससे पहले जदयू के एक नेता कुशवाहा रहते थे, उसके बाद आलोक मेहता रहते थे। इन दोनों ने ही अपनी कुर्सी गंवा दी थी और इसके बाद अब मंजू वर्मा की भी कुर्सी चली गई है। और इस बात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर ये बंगला क्या मनहूस है, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि 3 मंत्रियों की अभी तक कुर्सी चली गई है और ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि कुर्सी जाने की वजह बंगला है। लेकिन ये एक अंधविश्वास भी है, क्योंकि मंजू वर्मा जिस तरीके के आरोप में फंसी थी उसमें उनका इस्तीफा देना बनता है, इससे बंगले का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तथ्य जो सामने आया है इस पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास भी करेंगे और बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास भी कहेंगे। अगर आप लॉजिकली देखें तो बंगले से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, मनहूसियत और अच्छाई होती है, तो आप इस चीज़ को जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगले की वजह से मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया है, या फिर जो उनकी करतूत सामने आई है उससे उनका इस्तीफा बनता है और इससे बंगले से जोड़कर ना देखा जाए तो बेहतर है। लेकिन ये एक खबर है कि उस मनहूस बंगले की वजह से मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया है, और क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो भी मंत्री इस बंगले में रहे हैं, बंगले नंबर 6 में, तो इस बंगला नंबर 6 में रहने की वजह से उनकी कुर्सी चली गई है। ये उसी तरीके का तथ्य है जैसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर नोएडा आता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव, मायावती इसकी सीमा से लगकर जितने भी अगर आप शहर को देखें उस पे तो आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नोएडा में नहीं आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा है और हालांकि अभी तक उनकी कुर्सी नहीं गई है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का अंधविश्वास था जिससे बीजेपी की सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। उसी तरीके से जब इस बंगले की बात हो रही है कि मंजू वर्मा का इस्तीफा इसी वजह से हुआ है, उनकी कुर्सी इस वजह से गई है क्योंकि वो उस बंगले में रहती थी जहां पहले भी इस तरीके की मनहूसियत घट चुकी है। लेकिन ये बात अंधविश्वास ही है, क्योंकि मंजू वर्मा जिस तरीके के आरोपों में फंसी हैं तो उनके लिए उनका कुर्सी छोड़ना बनता है, और अगर वो कुर्सी नहीं भी छोड़ती, अगर इस्तीफा नहीं भी देती और इन आरोपों की जब जांच की जाती है और उसमें वो दोषी पाई जाती, तो वैसे भी उन्हें कुर्सी छोड़ना ही पड़ता और वो बंगला भी उन्हें छोड़ना पड़ता। चलिए, हमारे YouTube लाइव चैनल में सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।